Welcome student. Now I am starting my online class. Student, this is video number 43. In previous video number 42 में आपका चैप्टर कंटिन्यूशन में था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट एंड नॉर्मल. नाउ आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो कॉन्सेप्ट चल रहा था आपका टेंजेंट नॉर्मल. आई होप 1 to 6 क्वेश्चन आपके यहां तक हो चुके हैं. अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप. यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक. क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस. अब स्टूडेंट इसको समझेंगे किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. आप देखो इसमें आपको कर्व गिवन है वाला सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं. गिवन कर्व, तो कर्व आपको गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7. ये हो गई स्टूडेंट आपकी कर्व. अब देखो इसमें क्या करना है कि ये कर्व इस तरह से है x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस और 0. यानी कि जो हमें पॉइंट निकालने हैं कर्व इज पैरेलल टू y एक्स एक्सिस. यानी कि जो इसकी टेंजेंट लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल है. इस तरह से ये देखो x एक्सिस के पैरेलल है कर्व ऐसे. यानी कि टेंजेंट लाइन जो है वो किसके पैरेलल है? आपके x एक्सिस के. तो यहां पर जो पॉइंट है आपका P, x1 y1 इसको लेट कर लेते हैं. ये हमें फाइंड करना है. तो फिगर से आपको क्लियर हुआ होगा कि जो कर्व है वो आपके x एक्सिस के पैरेलल है. इस तरीके से ये कर्व, ठीक है. तो गिवन कर्व दिस इक्वेशन नंबर 1. अब जो पॉइंट आपको फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट. तो पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लेट कर लेंगे पहले. लेट P x1 y1 be the point on the curve. On the curve. तो स्टूडेंट सो y1 इक्वल्स टू, अगर ये इस कर्व पे ये पॉइंट लाई करता है तो y की जगह y1 और x की जगह पर x1 को रिप्लेस कर देंगे. तो x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7. तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब आपको क्या करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है पहले. तो यहां से हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x. अब जो हमारी कर्व थी फर्स्ट इक्वेशन में उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई dx. तो यहां से आपको ये डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हो. एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका? 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 9. तो और 7 का डेरिवेटिव हो गया 0 और x का 1 होता है. तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन. अब स्टूडेंट आपको क्या करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें डेरिवेटिव की हेल्प से आपको फॉर्मूला बताया था m1 निकालना है. तो जो आपकी वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू आती है उसके अंदर पॉइंट पुट कर देते हैं. और पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पर x1 y1. तो अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस का 9. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3. तो यहां तक आपका स्लोप आ चुका है. ये हमने डेरिवेटिव की हेल्प से निकाला है. बट लेकिन यहाँ पे जो स्लोप हमें गिवन है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल. और जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 0 होता है. तो यहां पे लिखेंगे गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो इसका मतलब क्या होगा? सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू होगा आपका 0. ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4. अब ये तो हमारा पैरेलल एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया. ये हमने डेरिवेटिव की हेल्प से निकाला है. तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट एक तरीके से और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है. तो दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ. तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट? 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे इसको? यहां से हम वैल्यू फाइंड करेंगे x1 की. तो पहले 3 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये हो गया आपका x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. 3 से डिवाइड किया बोथ साइड्स. नाउ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? 3 के फैक्टर्स करने हैं आपको. x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1. अब देखो 3x1 में से x1 जाएगा तो माइनस का 2x1 और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0. तो x1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x1 माइनस 3 और फिर प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं तो x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो यहां से आपके पॉइंट फाइंड होंगे.
तो स्टूडेंट यहां से x1 माइनस 3 हम कॉमन लेते हैं, x1 माइनस 3, तो x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x1 की दो वैल्यू आ चुकी हैं आपकी, एक तो 3 आ चुकी है और एक x1 की वैल्यू हो गई -1। अब ये x1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, आपकी वैल्यू y1 आ जाएगी। तो फ्रॉम 2 y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने 3 पुट करना है, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 3 या 27, फिर माइनस, फिर 9 3 या 27 और प्लस 7। तो 27 से 27 कैंसिल आउट, तो पॉइंट हो गया आपका -20, 27, और ये तो एक फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया 3, -20। जो हमें पॉइंट फाइंड करना था वो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब स्टूडेंट हम पुट करेंगे -1, तो देन y1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 माइनस का 3, फिर -1 प्लस 9 प्लस का 9 और ये हो गया प्लस का 7। तो स्टूडेंट इसको बैलेंस कर लो आप, 9 और 7 16, 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 12, तो पॉइंट हो गया आपका P -1, 12। तो इसका मतलब हो गया कि जो पॉइंट होगा कर्व पर, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा या तो वो होगा 3, -20 या होगा -1, 12। अब ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट डाउन कर लो और ईच स्टेप को देखो किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन इज फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। स्टूडेंट क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, बस जरा सा इसमें डिफरेंस है और वही सेम आपको पॉइंट निकालना है। तो आप देखेंगे किस तरह से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं तो आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। तो फर्स्टली गिवन कर्व, तो मेन चीज होती है कर्व आपकी, वो हमें कर्व क्या गिवन है, गिवन कर्व है आपकी y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिसको हम कंसीडर करते हैं हमेशा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको देखो यहाँ पे समझना ये है, फिगर से समझना पड़ेगा। जैसे मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पे इसकी, देखो इस तरह से ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये है ओरिजिन। अब देखो ये कर्व है, कोई सपोज मान लिया मैंने ये कोई कर्व है और ये जा रही है इसकी टेंजेंट लाइन, दिस इज टेंजेंट लाइन, और ये पॉइंट हमें फाइंड करना है यहाँ पर P x1 y1, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर ही फाइंड करना है। बट ये जो टेंजेंट लाइन है ये एक और लाइन के पैरेलल है इस तरह से, और ये जो पैरेलल लाइन है ये आपकी दो पॉइंट से पास करती है 2, 0। सपोज मैंने कंसीडर कर लिया 2, 0 यहाँ पर है ए पॉइंट और बी पॉइंट सपोज यहाँ पर है, और ये है आपका 4, 4। नाउ लेट P x1 y1 be the point on the curve। तो स्टूडेंट आपको पॉइंट फाइंड करना है और उसके लिए वही सेम प्रोसेस जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये फाइंड करना है हमें। तो सो y1 इक्वल्स टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जैसे इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट इसमें वही स्लोप निकालेंगे आप, तो पहले आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dy बाई dx हो गया आपका ये फर्स्ट इक्वेशन का 2 इंटू एक्स माइनस 2 और x का दोबारा करेंगे चेन रूल से तो 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये तो हर क्वेश्चन में सेम होता है यहाँ तक, जो कि आपको सब में करना है। तो y1 की वैल्यू हो गई आपकी, पुट कर देंगे dy बाई dx की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर पॉइंट लगा देते हैं, x1 y1 पॉइंट है हमारे पास। तो ये हो गया आपका 2 और x1 माइनस 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया m1। तो यहां तक आपको सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप भी कैसा होता है, इक्वल। तो गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, और इसको L कंसीडर कर लेते हैं लाइन को, और ये है आपकी टेंजेंट, ठीक है। गिवन पैरेलल टू लाइन L, तो अब ये जो लाइन L है वो आपकी पास करती है 2 पॉइंट से। लाइन L पासेस फ्रॉम 2, 0 एंड 4, 4। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और फिर स्लोप निकालने के बाद दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल होगा। गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन L,
line L passes through 2, 0 and 4, 4, so slope will be equal. स्लोप विल बी इक्वल, तो क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं, आप 11th के कॉन्सेप्ट से अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनका स्लोप भी इक्वल होगा। तो पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन L, तो इसके लिए फॉर्मूला वही x1 y1 ये हो गया और ये x2 y2 आपने इसे कंसीडर कर लिया। 11th का फॉर्मूला लगाने के लिए कंसीडर किया है, वैसे मेरा पॉइंट ये है पर ये मैं स्लोप निकालने के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो y2 माइनस y1 अगर आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया आपका 4/2 यानी कि 2। ये इस लाइन का स्लोप आ गया L लाइन का 2 और टेंजेंट का स्लोप हमने यहां पे निकाला है और दोनों का स्लोप इक्वल है क्योंकि बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। तो फ्रॉम ये इक्वेशन नंबर हमने सपोज कंसीडर कर ली 4th। तो नाउ फ्रॉम 3rd एंड 4th, अब 3rd एंड 4th को आपको इक्वेट करना है, तो 2x1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, तो x1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी 3। नाउ फ्रॉम सेकंड, अब इक्वेशन नंबर 2 से स्टूडेंट आप वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो y1 हो गया आपका 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 बच्चा 1 का होल स्क्वायर हो गया 1। तो पॉइंट हो गया आपका x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 1। तो जो P जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 3,1। तो दिस इज द पॉइंट ऑन द कर्व जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। आप इसको ऑल स्टेप्स को नोट डाउन करो और उसको हर स्टेप को ध्यान से देखो कि इसमें किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 वो बिल्कुल सिमिलर हैं 7 और 8 की तरह। आप बिल्कुल इजीली ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट क्लास में ले सकते हो। तो वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया वहां तक। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। तो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट कर रहा हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया है 8 उसकी तरह ही सेम है। You can see the question from the book. Question is find the equation of tangent line. अब देखो इसमें उसने बोला है कि इक्वेशन निकालनी है आपको टेंजेंट लाइन की और टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि हमने सिर्फ पॉइंट निकाला था और अब हमें इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी स्टूडेंट देखो किस तरह से फिगर बनाएंगे। इसकी फिगर से क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है। ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये बेटा आपकी वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। अब देखो इसमें ये मान लो सपोज आपको गिवन कर्व है ये वाली और ये है इसकी टेंजेंट लाइन। अब इसके पैरेलल एक और लाइन जा रही है इस तरह से और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस वाई प्लस लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये है आपकी लाइन L और ये है आपकी टेंजेंट लाइन। और यहां पर हमें पॉइंट पता नहीं है Px1 y1। अगर हमें ये पॉइंट मिल जाता है तो हम इजीली टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन में यही था कि जो लाइन थी उसकी इक्वेशन गिवन नहीं थी, वो 2 पॉइंट उस पर दे रखे थे लाइन पे जिसकी हेल्प से मैंने स्लोप निकाला था। अब इसमें मैं लाइन का स्लोप निकालूंगा और दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं, तो दोनों अगर लाइन पैरेलल होंगी टेंजेंट लाइन और लाइन L तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। कंसेप्ट एकदम वही चलेगा। तो फिगर से क्वेश्चन आपको मोस्टली क्लियर हो जाता है। अब देखो किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्टली वी राइट गिवन कर्व। अब स्टूडेंट कर्व आपको गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और ये पहले से आपको क्वेश्चन के अंदर कर्व आपको गिवन है 2x माइनस का 2x प्लस का 7। तो लेट इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। लेट Px1 y1 मेन चीज है इसके अंदर पॉइंट। अगर हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं तो हम इजीली इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लेट Px1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। तो अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि y1 इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन कर दो स्टूडेंट 2x माइनस 2
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 हो गया आपका 2, इसमें x की जगह पे x1 पुट कर देंगे, 2x1 माइनस 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ गिवन लाइन L which is parallel to tangent line, so slope will be equal, यानी कि लाइन अगर पैरेलल है, टेंजेंट लाइन और ये लाइन L पैरेलल है, तो इनका स्लोप भी आपस में इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन L। तो स्टूडेंट ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहां से किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहां पर 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y है आपका -1, और माइनस से माइनस कैंसिल तो हो गया आपका 2, यानी कि इस लाइन का स्लोप आपका आ गया 2, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 4 से हम कंसीडर कर लेते हैं, 3rd वहां पे कंसीडर की हुई है। तो अब देखो ये टेंजेंट लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, आपका दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल होगा, ये हो गया आपका 2 आ गया, और इसको भी हम m1 कह सकते हैं क्योंकि दोनों के इक्वल। अब ये भी देखो m1 की वैल्यू है, यानी कि लाइन का पैरेलल लाइन का स्लोप है, और ये हमारी टेंजेंट लाइन का, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो आप लगा देंगे फ्रॉम 3rd एंड 4th से, क्योंकि लाइंस पैरेलल थी वहां पर। तो 3rd एंड 4th को इक्वल लगाएंगे तो 2x1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, अब 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 2x1 इक्वल्स टू 4 और x1 इक्वल्स टू 2, ये आपकी आ चुकी है x1 की वैल्यू। अब पॉइंट निकालने के लिए आपको फ्रॉम 2 में पुट करेंगे, तो y1 की वैल्यू आएगी आपकी x1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 इंटू x1 यानी कि 4 प्लस 7, और 4 से 4 कैंसिल, तो y1 हो गया आपका 7, यानी कि जो पॉइंट P आपको फाइंड करना था वो आ चुका है 2,7। ये जो पॉइंट है वो हो गया आपका 2,7, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में यहां तक पूछा था। अब हमें इसमें बस थोड़ा सा और आगे करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इसमें इसका फॉर्मूला आपको मैंने लिखा हुआ है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप m1 और x माइनस x1। x और y की जगह आपको कुछ नहीं पुट करना है, x और y की जगह पर तो आपको x1 y1 पुट करना है और स्लोप लगाना है। तो y माइनस y1 की देखो वैल्यू हमने अभी निकाली है 7, और m1 आपका स्लोप 2 है, क्योंकि जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा। तो लाइन का स्लोप 2 था, तो आप यहाँ पे 2 पुट कर सकते हो डायरेक्ट, और x1 माइनस और x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2 है, तो हमने 2 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी। तो कैसे होगा स्टूडेंट? y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 4, और y और 7 को आप शिफ्ट कर दोगे तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 2x, और y को इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का y, और 7 को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 7, तो इधर हो जाएगा आपका प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आप चेक कर सकते हो, अब ये पूरा आंसर है आपका 2x y माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप देख लो मैंने किस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट चल रहा है। कई बार इसमें लाइन पे पॉइंट दे देते हैं, कई बार लाइन की इक्वेशन दे देते हैं, यही आपको वेरिएशन चेक करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। कॉन्सेप्ट केवल एक ही है, और ये आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट होगा, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, वो मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y equals to 7x cube plus 11 at the points where x equals to 2 and x equals to minus 2 are parallel। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं इसमें से आपको करा रहा हूं, बाकी के आप ट्राई कर सकते हो। इसमें से बहुत ही इजी कंसेप्ट है इसका। तो स्टूडेंट देखो, आपको कर्व दे रखी है यहाँ पर, किस तरह सॉल्व आउट होगा ये क्वेश्चन। गिवन कर्व है आपके पास y equals to 7x cube plus 11।
अब आपको पैरेलल दिखाना है। तो पैरेलल का मतलब क्या है कि आपका स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो गया आपका फाइनली 21, 7 थी 21 एक्स स्क्वायर, और इसका ये 11 का हो गया आपका 0। अब देखो इसमें दो पॉइंट आपको अलग अलग दे रखे हैं, 2 और एक -2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 ये हमने तब निकाला है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू हम निकाल रहे हैं पहले 2 पर, यानी कि जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो उसमें आपको पुट कर देना है x इक्वल्स टू 2। तो अगर आप 2 पुट कर दोगे यहाँ पे तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 84। ये हो गया हमने 2 पॉइंट पर आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से आपको सेकंड पॉइंट पे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल रहे हैं अब किस पर, एट एक्स इक्वल्स टू -2 पर। तो m1 इक्वल्स टू फिर से dy बाई डी एक्स की वैल्यू में आप पुट कर देंगे x इक्वल्स टू -2, तो 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट फिर से आ गया आपका 84। अब देखो बोथ आर 84, तो स्लोप अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइंस सो दैट टेंजेंट ऑफ द कर्व आर पैरेलल। तो यहां पे लिख दो आप हियर स्लोप एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 इज इक्वल है। सो टेंजेंट आर, अगर स्लोप इक्वल होंगे तो टेंजेंट क्या होगा उसका, यानी कि जो टेंजेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके पैरेलल होंगे। सो टेंजेंट्स टू द कर्व विल बी पैरेलल। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज बना करके लिखना है, और इसमें हमने शो कर दिया कि टेंजेंट्स हमारे पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों का स्लोप आपका 2 और -2 पर इक्वल आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ये वाला, आप इजीली इसको नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन इज प्रूव दैट द कर्व x इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड xy इक्वल्स टू k कट्स द राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखो स्टूडेंट, इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, पर सिंपल इजीएस्ट वे से आपको बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये दो कर्व हैं। जैसे सपोज मान लो एक कर्व आपकी ये है और एक कर्व आपकी ये है, तो इसकी जो टेंजेंट लाइन है ये वाली और इसकी जो टेंजेंट लाइन है ये वाली, ये दोनों कट करती है किस पर, 90 डिग्री के एंगल पर। तो देखो हम कैसे शुरू करेंगे 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की कंडीशन को, तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको इजीली क्लियर करेंगे। तो सॉल्यूशन, फर्स्टली गिवन कर्व x इक्वल्स टू y स्क्वायर, इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड xy इक्वल्स टू k, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि दोनों कर्व की जो टेंजेंट पॉइंट है वो हमें किस पॉइंट पर कट करते हैं। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो x की वैल्यू यहां से y स्क्वायर में सेकंड में पुट कर देता हूं। तो x की जगह पे अगर मैं y स्क्वायर लगाऊंगा तो ये होगा आपका y स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू k। ध्यान से देखो मैंने किस तरह से किया है, x की जो वैल्यू है y स्क्वायर वो मैंने यहाँ पे पुट किया है इक्वेशन नंबर 2 में। तो स्टूडेंट y क्यू इक्वल्स टू k, तो y की वैल्यू होगी आपकी k की पावर 1/3। अब ये y की वैल्यू आपको 1 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट से x इक्वल्स टू k की पावर 1/3 की होल पावर 2/3 होल पावर 2, तो ये हो गया आपका k की पावर 2/3। तो जो पॉइंट आ गया आपका, जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया दोनों कर्व और टेंजेंट पर, ये हो गया आपका x की वैल्यू यानी कि k की पावर 2/3 k की पावर 1/3। तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब इसके बाद हमें दोनों कर्व पे स्लोप निकालना होगा और फिर उसकी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे राइट एंगल की। तो कैसे स्लोप निकलेगा, अब आप करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक तरफ करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और एक तरफ करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 2। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू हो गई आपकी 1/2y। और अगर हमें इस कर्व पर स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, m1। तो m1 इक्वल्स टू क्या होगा, जो dy बाई dx की वैल्यू है
उसमें आपको पॉइंट लगाना है। तो ये पॉइंट है आपका x और ये पॉइंट है एक तरीके से y। तो ये पुट कर देंगे हम, तो 1/2 k की पावर 1/3। तो ये हो गया आपका स्लोप m1, यानी कि फर्स्ट वाली कर्व पे आपका स्लोप आ गया। सिमिलरली सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो सेकंड का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ पर। तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का डेरिवेटिव dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन y और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 और k का हो गया 0। तो यहां से अगर हम dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y को इधर शिफ्ट किया माइनस का y और डिवाइड बाई x। अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो हमने m2 कंसीडर कर लिया और इसमें हमने y और x की वैल्यू यहां से पुट कर दी। तो y की वैल्यू माइनस k की पावर 1/3 अपॉन और ये x की वैल्यू k की पावर 2/3। तो स्टूडेंट आपको यहां तक क्लियर हो गया, दोनों कर्व पे हमने स्लोप फाइंड कर लिया। अब इसके बाद में देखो क्या करना है। क्वेश्चन की में पहले से आपको गिवन है कि कर्व्स कट एट द राइट एंगल। क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको क्या, कर्व कट एट द राइट एंगल। तो आप यहां पे लिखेंगे गिवन, इसके बाद का स्टेप है ये गिवन कर्व्स कट्स एट राइट एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया, m1 इंटू m2 अगर राइट एंगल 90 पे कट करती है तो m1 m2 की वैल्यू किसकी इक्वलेंट होती है, -1 की। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, 1/2 k की पावर 1/3 इंटू माइनस k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3 इक्वल टू माइनस का 1। और ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट और k की पावर 1/3 से k की पावर 1/3 कैंसिल आउट। तो आपका क्या क्या बचता है, देख लो यहाँ पे 2k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 1 इक्वल टू 2k की पावर 2/3। अब आपको क्या करना है, यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया। अब आपको बस लास्ट करना है क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट 1 का क्यूब करोगे 1 हो गया। अब देखो यहां से 2 का क्यूब करोगे क्या हो जाएगा आपका 8 और 2 की पावर 1/3 पे क्यूब लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 8k²। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड 8k² इक्वल टू 1। अब यू कैन सी हियर, अगर कर्व आपकी राइट एंगल पे कट करती है तो कंडीशन आपकी प्रूव हो चुकी है 8k² इक्वल टू 1। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो कर्व की इक्वेशंस दे रखी हैं इनको चेंज कर देती हैं और यहाँ पर कंडीशन भी कई बार चेंज कर देते हैं, k² इक्वल टू 1/3 निकालो, या इस तरह से क्वेश्चन चेंज होकर आता है। बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फिर दोनों का स्लोप निकाल के राइट एंगल पे उसको कट की कंडीशन लगाएंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, आप हर स्टेप को नोट डाउन करो और उसको चेक करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 26। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। अब इसमें देखो ऑप्शंस गिवन है आपको A B C D। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम किस तरह सोल्व करते हैं ये आप कुछ समझेंगे और किस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि आप सीधे टिक लगा दो कि आपको आंसर पता है, तो पहले आपको क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। तो सोल्व करने का क्या पैटर्न है आप देखेंगे ध्यान से। सॉल्यूशन में हमें स्लोप निकालना है, तो फर्स्टली आप लिखेंगे गिवन कर्व, क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन में से अगर हम ऑप्शन को रिमूव कर दूं तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए। तो आपको ये देखना है, कोई कंपल्सरी नहीं है, आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे देंगे, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। तो गिवन कर्व है स्टूडेंट्स आपकी y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो या नॉर्मल निकालना हो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का यूज तो करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx। तो यही होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम डेरिवेटिव का यूज क्वेश्चंस में कहां पर कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 4x प्लस 3 और sin x का डेरिवेटिव जानते हो आप cos x। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो डेरिवेटिव आपका आ चुका है, अब हमें निकालना है स्लोप। वही पॉइंट दे रखा है आपको x इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसका फॉर्मूला होता है m2 इक्वल टू -1 अपॉन और जो भी वैल्यू आपकी dy/dx की आई हुई है उसके अंदर आपको पुट कर देना है x इक्वल टू 0 जो आपको पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू ये वाली वैल्यू इसके अंदर आपको 0 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0। तो स्टूडेंट कितना हो गया -1 तो एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में हो गया आपका 0 प्लस 3 इंटू अब cos 0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1।
तो कितना आंसर आ गया आपका, माइनस का 1/3, ये वैल्यू हो गई आपकी M2 की। तो ये आपका स्लोप ऑफ टाइप नॉर्मल आपने फाइंड कर लिया, 2 मार्क्स में आपसे आ सकता है। बट यहाँ पे आपको ऑप्शनल ऑप्शंस गिवन है ABCD, आपको मैच करना है। किससे मैच हो रहा है? इन 4 ऑप्शंस में से D पार्ट से मैच हो रहा है, तो आपको लास्ट में लिखना है पार्ट D। आपने कुछ भी सॉल्व किया है, लेकिन MCQ में इसके नंबर होते हैं कि आपके फाइनल आंसर कौन सा ऑप्शन आया है। तो इस तरह से आप सॉल्व करके M2 की वैल्यू -1/3 होगी और पार्ट D आप लिखेंगे, ये आपका मेन आंसर कंसीडर होगा। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 26। तो आपने देखा कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं टेंजेंट नॉर्मल कॉन्सेप्ट के। ये ऑल क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके डाउट में होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे अपनी फेयर नोटबुक पर, जो स्कूल से आपको जो नोटबुक मिली हुई है, और उसको मेल पर आप सेंड कर देंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ। थैंक यू।